पूर्णिमा है, थोड़ी हलचल हो रही है, 5 मिनट कीर्तन हो जाए। जय जय राधा रमन हरि बोल, मेरे पीछे बोलो। जय जय राधा रमन हरि बोल, 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 राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि, सभी बोलिए जय जय राधा रमन हरि बोल, राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। नट नागर नवल छैल रसिया, प्यारो खाना है मेरो मन बसिया। नट नागर नवल छैल रसिया, प्यारो खाना है मेरो मन बसिया। कालिंदी गोल किलो, राधा रमन हरि बोल, कालिंदी गोल किलो, ताली बजा के ओ जय जय राधा रमन हरि बोल, राधा रमन हरि बोल, ओ जय जय राधा रमन हरि बोल, राधा रमन हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ जय जय राधा रमन हरि बोल, राधा रमन हरि बोल, राधा रमन हरि बोल, राधा रमन हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल
ताली बजा के हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, ओ हरि बोल, 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 ओ हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, ओ हरि बोल, 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 ओ हरि बोल, 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 ओ हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, बोलो हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, ओ हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, साईं गौर हरि निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, ओ गुरुदेव, 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 जय प्रभुपाद, 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 निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, 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 सबसे एक साथ बोलो हरि बोल, 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 बोला श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री गुरु महाराज की जय, जय श्री राधे श्याम। ये ऊपर शोर हो रहा है इतना, ऊपर चुप करा दो सब। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। त्वक्त्वा तूर्णमशेषमण्डलपतिं श्रेणीं सदा तुच्छवान् भूत्वा दीनगणेशकौ करुणया कोपीनकण्ठाश्रितौ गोपीभावरसामृताभरणि कल्लोलमग्नौ वन्दे रूपसनातनौ भटजुगौ श्रीजीवगोपालकौ गौरसर्वत्रामितनिधि गौरं सर्वं स्तुवे गौरेण प्रतितं रहस्य भजनं गौरं सर्वं गौरमचरामि भगवान् गौर प्रभु रक्ष माम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। एक बार सभी जोर से हाथ उठाकर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम एक बार और जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री गुरुदेव की। सर्वप्रथम गुरुपाद पद्म नितला विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमलों में मैं संकट कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए शिक्षा गुरुद्वय नितला विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला नारायण गोसाई महाराज एवं नितला विष्णुपाद भक्ति विज्ञान शिला भारती गोसाई महाराज जी के चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। सपार्षद श्रील प्रभुपाद जी, सपार्षद सच्चिदानंद गौर हरि, जिनमें अन्यतम श्री सनातन गोस्वामी जी, जिनकी आज तिरोभाव तिथि महोत्सव, उनके श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। सपरिकर श्री राधा रमन बिहारी जी के चरण कमलों में मेरा असंख्य कोटि प्रणाम। मंच पर आसीन सन्यासी वृंद, जिनमें मेरे ज्येष्ठ पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्री वन महाराज, पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज, पूज्यपाद भक्ति वेदांत शांत महाराज एवं पूज्यपाद भक्ति वेदांत पदना महाराज, और मेरे निकट ही बैठे मुझको ना रोकने वाले श्रीपाद श्री रामचंद्र प्रभु जी के चरणों में मेरा प्रणाम और उपस्थित समस्त वैष्णव के चरणों में यथा योग्य प्रणाम। जो फिसल जाता है उसे पकड़ना ही पड़ता है। अच्छा कहा। आज श्री गुरु पूर्णिमा श्री रमन बिहारी गौड़िया मठ के प्रांगण में कितना सुंदर श्री रमन बिहारी जी ठाकुर जी का दर्शन प्राप्त हो रहा है, और उसमें भी एक और सुंदरता श्री गुरुदेव श्री भक्ति वेदांत वामन गोसाई महाराज जी का भी दर्शन यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। और उससे भी ज्यादा सुंदर मंच पर बड़े बड़े विद्वत, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े प्रचारक, सारे विश्व में जो गुरु जी की वाणी और चैतन्य वाणी के वाहक मात्र सर्वत्र ही कृष्ण भक्ति का प्रचार करने वाले ऐसे समस्त सन्यासी वृंद इस मंच पर विराजमान हैं। इनका स्वागत कीजिए। और ये असली एमसी का काम है। आप नकली वाले? मैं नकली हूँ। कहाँ से आरंभ करें? ये गुरु तत्व और श्री गुरु पूर्णिमा का जो पर्व है, इसकी महिमा तो ऐसी अनंत है कि एक महीना, एक वर्ष तक भी इसका यदि गान किया जाए तो भी कम है। क्योंकि साधारण जगत के लोगों के लिए गुरु पूर्णिमा वर्ष में एक बार आती है। ध्यान देना इस बात को। हमारे गुरुदेव, जिनको मैं स्मरण करते हुए बात कह रहा हूं, आज के दिन की एक अपूर्व एक दर्शन हुआ करता था श्री मथुरा मठ में और श्री वृंदावन में, कौन सा स्थान, आनंद धाम में गुरु पूर्णिमा के उत्सव पर श्री गुरुदेव जब विराजमान होते, सारे संसार से लोग आते। आप सब लोग साक्षी हैं इसके, हम सारे संसार के विभिन्न प्रदेशों से लोग आकर गुरु जी का दर्शन करने, उनको माला अर्पण करने, उनको दक्षिणा देने और उनके मुख से कुछ हरि कथा श्रवण करने आते। और लाखों की संख्या में लोग खड़े हो जाते, पंक्तिबद्ध होकर, घंटों घंटों धूप में खड़े होकर गुरु जी से एक क्षण, उनसे एक बात
एक साधारण उपदेश और उनकी एक कृपा लेश को प्राप्त करने के लिए घंटों खड़े रहते। वो दृश्य आज भी यदि हम स्मरण करें, हमारे महाराज लोग तो सब वहां पर सेवा करते हैं, इनको जानते हैं क्या दृश्य होता था। और संध्या की बेला में श्री गुरुदेव आज की महिमा का वर्णन करते थे, जो महिमा एक दिन में तो संभव हो ही नहीं सकती, लेकिन सार रूप में गुरु जी इसका वर्णन करते हैं और साथ साथ हम लोगों को सावधान भी कर देते। क्या सावधान करते कि साधारण जगत के लिए गुरु पूर्णिमा वर्ष में एक बार आती है, परंतु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी की वाणी के द्वारा ये सुना गया, ये श्रवण किया गया कि एक सद शिष्य के लिए गुरु पूर्णिमा प्रत्येक दिन है। वो भी नहीं, सद शिष्य के लिए गुरु पूर्णिमा प्रत्येक घंटा है। वो भी नहीं, सद शिष्य के लिए गुरु पूर्णिमा प्रत्येक क्षण है। वो हर क्षण गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, हर क्षण। क्यों? गुरु जी का आचरण उनको अपने हृदय में धारण करके उस आचरण की पूजा को गुरु पूजा कहा जाता है। गुरु जी की जो वाणी है, वह वाणी की पूजा को गुरु पूजा कहा जाता है। गुरु जी का जो उपदेश है, उस उपदेश की पूजा को गुरु पूजा कहा जाता है। मात्र फूल अर्पण करने से, माला अर्पण करने से, कुछ कपड़ा, कुछ दक्षिणा देने से गुरु जी कहते थे ये संपूर्ण गुरु पूजा नहीं है भाई। अपने हथेली पर प्राणों को रखकर सर्वस्व अपना जीवन, तन मन जीवन गुरु पदे अर्पण, जो इस स्थिति पर आ जाता है तो वो वास्तव में गुरु पूजा मनाता है। वह है गुरु पूजा, जहां पर अपना कुछ नहीं, अपनी सर्वस्व इच्छाओं को एक तरफ रखकर आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा ताते बोले काम, अपनी समस्त इच्छाओं को एक तरफ रखकर अपने इष्ट की प्रसन्नता के लिए सर्वस्व समर्पित करना, यह है गुरु पूजा। इसलिए भागवत जी में कहा, श्री कृष्ण कह रहे हैं इताद एव सत्शिष्यत कर्तव्य गुरु निष्कृतम यद वे विशुद्ध भावेना सर्व आर्थ अर्पणम गुरु। सद शिष्य का भाव क्या बताया? यद वे विशुद्ध भावेना, विशुद्ध भाव से अपने आप को भी और अपने अर्थ को भी, अपनी संपत्ति को भी गुरु जी को अर्पण करता है। और इसी संबंध में गुरुदेव एक बात कहते थे, आज समस्त वो स्मृतियां जागृत हो रही हैं कि शिष्य बोलता है गुरु जी मैं तो आपकी सेवा में आ गया, तो गुरु जी बोलते हैं तुम तो सेवा आ गया, लेकिन जो तिजोरी में रखा है उसका क्या होगा? बोलते गुरु जी वो तो मेरा है ना, मैं आपकी सेवा में हूं, जो कहोगे वो करूंगा। अच्छा तिजोरी भी आपकी ही है, चाबी अपने पास रखूंगा, चाबी मेरे पास रहेगी। ये समर्पण नहीं है। कर्तव्य गुरु निष्कृतम यद वे विशुद्ध भावेना सर्व आर्थ अर्पणम गुरु। अपने को भी और अपने अर्थ को भी जब गुरु को समर्पित करता है तो गुरु पूर्णिमा, गुरु पूजा पूर्ण रूप से मनाई जाती है। आज इतना बड़ा दिन श्री व्यास जी की जन्म तिथि को मनाया जाता है और समस्त संप्रदाय के लोग व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। जो वैष्णव संप्रदाय श्री ब्रह्म रुद्र सनक, इन वैष्णव संप्रदायों की तो बात ही छोड़ दो, और संप्रदाय के लोग भी व्यास जी को मानते हैं और व्यास पूर्णिमा मनाते हैं। सर्वत्र ही मायावादी भी, शंकरावलंबी भी व्यास पूजा को मनाते हैं, लेकिन उनकी व्यास पूजा, उनकी गुरु पूजा वह शुष्ट भाव से वह प्रमाणिक नहीं है। क्यों? क्योंकि श्री शंकराचार्य जी ने भी व्यास जी को पूर्ण रूप से नहीं माना, उनकी लेखनी में भी दोष देखा। इसलिए भले ही वे व्यास पूर्णिमा मनाते हैं, व्यास जी को मानते हैं,
लेकिन उनके विचारों को नहीं मानते। ये हमारा विचार नहीं। हम श्री ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में दीक्षित हैं और बड़े गर्व से कहते हैं कि हम इस संप्रदाय में एक अनुयायी बनने का प्रयास मात्र कर रहे हैं। जो संप्रदाय कहां से आरंभ होता है? बोलते वंदे कृष्ण जगत गुरु। वे श्री कृष्ण जो जगत गुरु हैं, उन श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दीक्षा भी प्रदान की एवं शिक्षा भी प्रदान की। अपनी वंशी के माध्यम से क्लिंग शब्द उच्चारण करके ब्रह्मा जी को दीक्षा प्रदान की और साथ ही साथ उनको फिर भागवत धर्म की शिक्षा भी प्रदान की, जिसको द्वादश स्कंद में चतुर्श्लोकी भागवत कहा जाता है, जिसमें स्वयं भगवान ब्रह्मा जी को एक पात्र मानते हुए, ये बड़ी विशेष बात है, कभी भी गुरु बनने का अभिमान नहीं करना चाहिए। शास्त्र निषेध करते हैं। यदि गुरु हम पर कृपा कर रहे हैं तो हमको एक पात्र बनाकर उस पात्र में अपनी कृपा को उड़ेल कर हमसे सेवा लेने के लिए कार्य किया जा रहा है, ना कि हमको गुरु का अभिमान बनाकर शिष्य भोगी बनाने की प्रेरणा दी जा रही है। गुरु शिष्य भोगी नहीं, गुरु प्रथम सेवक है। किसका? भगवान का सेवक है। भगवान का सेवक। क्यों? गीता जी में भगवान ने कहा, अहम सर्वस्व प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्ता भजन्ते वा बुद्धा भाव समन्विता। मैं सबका ईश्वर हूं, सब मुझसे ही प्रकट होते हैं। जब ये बात कह रहे हैं तो हमारे आचार्य, वैष्णव आचार्य इस बात की पुष्टि करते हुए कह रहे हैं, जब श्री कृष्ण अपनी तर्जनी उंगली को वक्षस्थल पर धारण करके कह रहे हैं कि मैं सबका ईश्वर हूं, सब मुझसे प्रकट होते हैं, तो यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि मेरी सेवा भी मुझसे ही प्रकट होती है और मैं ही अपनी सेवा कर सकता हूं। मेरी सेवा और कोई नहीं कर सकता, मैं ही अपनी सेवा कर सकता हूं। जब श्री कृष्ण कह रहे हैं मैं ही अपनी सेवा कर सकता हूं, इसका अर्थ क्या? वे श्री कृष्ण के अभिन्न श्री बलदेव प्रभु वे ही श्री कृष्ण की पूर्ण रूप से सेवा कर सकते हैं, या फिर श्री कृष्ण की हल्लादिनी शक्ति श्री राधा जी वे कृष्ण की पूर्ण रूप से सेवा कर सकती हैं, और कोई नहीं। और श्री गुरु कौन? उन्हीं श्री बलदेव प्रभु और श्री राधा जी के ही एक प्रकाश, वही श्री कृष्ण की पूर्ण रूप से सेवा कर सकते हैं, अन्यत्र और कोई नहीं। और हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट हैं। इंस्ट्रूमेंट समझते हैं? वाद्य जिसको धारण करके संगीत बजाया जाता है। हम मात्र एक इंस्ट्रूमेंट हैं, हम गुरु नहीं हैं। हम गुरु जी के शिष्य हैं, हम उनके सेवक हैं, और ये उनका बड़प्पन है कि वे अपनी इच्छा अनुसार पात्र को चयन करते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के बड़े बड़े अन्यतम शिष्य, और उनमें एक ही बात कह रहा हूं, जिन्होंने सारे विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रचार किया, श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी। इतना प्रचार जब सफलता को प्राप्त हुआ तो आंखों में अश्रु धारण करके ये बात कहते हैं कि मुझको मेरे गुरुपाद पद्म ने भगवान ने चयन किया, मैं गुरु नहीं, मुझको पात्र बनाकर मेरे द्वारा ये सेवा उन्होंने करवाई है। इसलिए ये है गुरु की अनुकंपा। अनुकंपा समझते हैं? कृपा। कृपा कोई एक फल नहीं है, गुरु जी ने सेब दे दिया, अनुकंपा हो गई। ये अनुकंपा, ये जो शब्द अनुकंपा, इसका बड़ा गुरुत्व है, बहुत ग्रेविटी है इसकी। और वो है क्या? श्री जीव गोस्वामी जी इसका वर्णन करते हुए कह रहे हैं, अनुकंपा च पूर्णस्मि स्वाद सेवकादिश सेव्य सौभाग्य संपादका भागवत आर्तमयी तद उपकार इच्छा। अनुकंपा का अर्थ क्या बतलाया?
अनुकंपा च पूर्णस्मि। जो व्यक्ति पूर्ण है वो जब अपूर्णता दिखलाता है, यही उसकी अनुकंपा है। बात समझ आ रही है? जो व्यक्ति अपने आप में पूर्ण है, कौन है अपने आप में पूर्ण? भगवान। वो अपूर्ण नहीं है। ओम पूर्णम इदम ईशोपनिषद कहता है, वे पूर्ण हैं, लेकिन जब अपूर्णता दिखलाते हैं, ये उनकी अनुकंपा है। जैसे उदाहरण के रूप में श्री राम जी साकेत धाम से पृथ्वी पर आ सकते हैं, लेकिन लंका जाने के लिए, सेतु बंधन के लिए सभी से प्रार्थना कर रहे हैं, सब मेरी सहायता करो। क्या राम जी लंका नहीं जा सकते? आप साकेत से इधर आ सकते हैं, आप थोड़ा किलोमीटर एक समुद्र नहीं पार कर सकते। यहीं पर अनुकंपा है। जो पूर्ण है वो अपूर्णता दिखला रहे हैं, मैं नहीं कर सकता, मुझको आप सबकी सहायता की आवश्यकता है। इसलिए सुग्रीव, हनुमान जी सब इत्यादि सेवा में लग गए। ये क्या है? अनुकंपा। अनुकंपा च पूर्णस्मि स्वास्मिन सेवकादिषु सेव्य सौभाग्य संपादका भागवत आर्तमयी तद उपकार इच्छा। अपने सेवकों के लिए जानबूझकर अपूर्णता का अभिनय किया जा रहा है, जिससे सेवकों को सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो। और सेवक जब सेवा करते हैं तो उनको क्या मिलता है? आनंद की प्राप्ति होती है। और जब सेवक को आनंद की प्राप्ति होती है, यही भगवान का और यही श्री गुरु का अभीष्ट है। मेरे शिष्य वर्ग उन्नति को प्राप्त हो, वे बढ़े, भक्ति में आगे बढ़े और अधिक से अधिक जिम्मेदारियों को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अपने मस्तक पर धारण करें, अधिक से अधिक। क्योंकि सेवा का फल, सेवा का अंत नहीं है, सेवा का फल और सेवा है। ये मत सोचना एक दिन गुरु पूर्णिमा मनाई, अब समाप्त हो गई। सेवा का फल सेवा का अंत नहीं है, सेवा का फल सेवा का आरंभ है। और जितनी सेवा कोई करता जाएगा, उतनी और सेवा प्राप्त होती जाएगी, और प्राप्त होती जाएगी, और जिम्मेदारी प्राप्त होगी। और वो सेवा को संपादक करने के लिए क्या है? भगवान की और गुरु की वह शक्ति ही संचारित होती है शिष्य में और सेवक में। इसलिए शिष्य आंखों में अश्रु लेकर, हाथ जोड़कर गुरु जी के चरणों की वंदना करते हुए कहता है कि मुकम करोति वाचालम पंगु लंगे ते गिरिम यत कृपातम वंदे परमानंद माधवम श्री गुरु दीन तारणम। एक गूंगा व्यक्ति भी वाचाल हो जाता है और एक लंगड़ा भी पर्वतों को पार कर जाता है जब गुरु की और कृष्ण की, भगवान की कृपा उसको प्राप्त होती है। यह है गुरु पूजा, यह है गुरु पूर्णिमा। तो पहली बात, पूर्ण होते हुए अपूर्णता दिखलाना, किसके लिए? अपने सेवकों के लिए। और फिर उनके अंदर शक्ति संचारित करना, क्योंकि गुरु की सेवा और भगवान की सेवा ये जड़ इंद्रियों से हो नहीं पाएगी। इसलिए चिन्मयता को प्राप्त कराया जाता है गुरु के द्वारा। वो चिन्मय विचार को, वो गुरु परंपरा की जो एवं गुरु परम प्राप्तम, वो जो विचारधारा उसको उड़ेल देते हैं अपनी वचन के माध्यम से, अपने कथन के माध्यम से। यह है शक्ति का संचारण करना। और जब शक्ति का संचारण होता है तो वे शिष्य, वे सेवक तब गुरु की और भगवान की सेवा कर पाते हैं। और जब सेवा करते हैं तो सेवा से दुख नहीं मिलता, क्या होता है? आनंद प्राप्त होता है, सुख प्राप्त होता है। और यदि कदापि उस सेवा में विघ्न और दुख आता है तो हमारे श्री भक्तियों ठाकुर जी कहते हैं, तुम्हार सेवाए दुख है जत सही तो परम सुख। आपकी सेवा में मुझको यदि कोई कष्ट और दुख भी प्राप्त होता है, ये मेरे लिए परम हर्ष और सुख का विषय है। तो सेवक को सुख प्राप्त कराना ही ये गुरु का और भगवान का अभीष्ट है। और सेवक के सुख को देखकर भगवान को और श्री गुरु को, दोनों को परम प्रसन्नता प्राप्त होती है। और वो कौन है? आनंदमय अभ्यासक। वे साक्षात आनंद की प्रतिमूर्ति है। इसलिए वो गुरु कौन? कृष्ण कृपा मूर्ति,
यही उनकी कृपा है, यही उनकी अनुकंपा है कि पूर्ण होते हुए भी वह अपूर्णता दिखलाते हैं। क्योंकि ब्रह्मांड तारित शक्ति धरे जने जने, ये बात क्या मिथ्या है? एक एक व्यक्ति में इतना बल है, पूरे ब्रह्मांड को तार सकते हैं। लेकिन क्या बोलते हैं, यदि तुम नहीं होते तो आज मेरा प्रचार विश्व में नहीं होता, यदि तुम नहीं होते तो मेरा प्रकाशन कार्य नहीं होता, यदि तुम नहीं होते मेरे मठ इत्यादि कौन संभालता। इन वाक्यों को सच नहीं समझ लेना, ये उनकी अनुकंपा है। वे अकेले सारे विश्व को तार कर सकते हैं, इसलिए वे जगत गुरु की उपाधि धारण करने के लिए समर्थवान हैं। जगत गुरु का अर्थ क्या? सारे जगत को तार कर सकते हैं। लेकिन यदि वो अभाव या अपूर्णता ना दिखलाएं, हम जैसों को क्या होगा? कहां से सेवा मिलेगी? और जब तक सेवा नहीं मिलेगी तो गुरु का गुरुत्व भी नहीं समझ आएगा, और भक्ति की तो बड़ी दूर की बात है। इसलिए हमारे लिए वे ऐसा कथन कहते हैं, हमारे लिए पूर्ण हैं लेकिन अपूर्णता दिखलाते हैं, अभाव दिखलाते हैं। वो किस लिए? हमको सेवा प्राप्त हो। ये संपूर्ण जो गुरु परंपरा है, इसी प्रकार से ये परंपरा, जिस परंपरा में हम लोग आए हैं, और जो आप लोग नहीं हैं तो आ जाइए, स्वागत है आपका। क्योंकि बड़ी अनूठी परंपरा है, जिसके आदि कौन? श्री कृष्ण से परंपरा आरंभ हुई है। श्री कृष्ण ने ही ब्रह्मा जी को दीक्षा भी प्रदान की एवं शिक्षा भी प्रदान की। भागवत जी का सारा सार उनके हृदय में उड़ेल दिया, संचारित कर दिया। ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम स रहस्यम त अंगनम च। श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान भी प्रदान किया, तो विचार किया ज्ञान से तो कुछ होगा नहीं, उससे भी ऊंचा है विज्ञान अर्थात अनुभूति। वह विज्ञान भी प्रदान किया। ज्ञान कैसे प्रदान किया? अहम एवसाम एवाग्रे नान्य सत असच्च परम पश्यत अहम यो अवशिष्टति सो अस्मिन अहम। भगवान अपनी तर्जुनिंगुली को वक्षस्थल पर धारण करके कह रहे हैं, मैं ही सृष्टि से पहले था, मैं ही सृष्टि में और मैं ही सृष्टि के पश्चात भी रहूंगा। जब अहम 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 कह रहे हैं तो इसका मतलब अकेले कृष्ण नहीं, संपूर्ण ब्रज लीला और संपूर्ण ब्रज परिकर श्री कृष्ण के साथ हैं। वह संपूर्ण पहले भी थे, सृष्टि में भी और सृष्टि के पश्चात भी हैं। ये ज्ञान ब्रह्मा मैं तुमको प्रदान करता हूं। लेकिन हे ब्रह्मा, तुमको विज्ञान भी जानना अत्यंत आवश्यक है। और वो विज्ञान क्या? ऋते अर्थम यत प्रत्येत न प्रत्येत आत्मनि तद विद्या आत्म माया यथा भासो यथा तमहा। माया के संबंध में ब्रह्मा जी के हृदय में संचारण किया। ये विज्ञान है और यह है संबंध। ब्रह्मा, इस संबंध के बिना तुम मुझको ठीक ठीक रूप से नहीं जान पाओगे। और अब मैं बतलाता हूं तुमको अभी प्रयोजन। प्रयोजन क्या होगा? तीसरा श्लोक कहां से आरंभ होता है? ऋते अर्थम यद प्रत्येत न प्रत्येत आत्मनि नहीं, यथा महंति भूतानि भूते चुचेशनु प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषम न तेषव हम। ये ब्रह्मा, अब ये प्रयोजन सुन लो। जैसे ये शरीर 5 भौतिक है, 5 एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट से बना है, लेकिन उनका अलग भी अपना अस्तित्व है। पृथ्वी जल वायु, इससे तो 5 भौतिक शरीर बिना बना है, लेकिन उनका अपना भी अस्तित्व है। उसी प्रकार मैं सबके हृदय में तो परमात्मा के रूप में रहता हूं, लेकिन मैं कृष्ण, मेरा अपना एक अस्तित्व है और मैं उन्हीं के हृदय में रहता हूं जो इस रहस्य को समझेगा और गुरु के शरणागत होगा। भजन का कौशल क्या? परमात्मा तो हृदय में है, वे भी चैत्य गुरु के रूप में हैं। एक दीक्षा गुरु, एक शिक्षा गुरु और एक महंत गुरु और एक चैत्य गुरु। चैत्य गुरु के रूप में है,
साक्षी रूप में हैं, लेकिन लीला विलासी नहीं है। भजन का कौशल उन श्री कृष्ण को हृदय में स्थापित करना। श्री कृष्ण का अर्थ समस्त ब्रज परिकर और समस्त लीलाओं को चिंतन करते हुए हृदय में बसाना। इसलिए ब्रह्मा ये है प्रयोजन, लेकिन अभिदेह क्या, ये कैसे प्राप्त होगा? अब अभिदेह सुनो। इताद एव जिज्ञासा तत्व जिज्ञासु आत्मनम अन्वय व्याति करे ना यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये होगा भक्ति के द्वारा, और वो भक्ति कहां से प्राप्त होगी? श्री गुरु चरण पद्मा केवल भगति सदमा। वो गुरु के श्री चरणों में जाकर ही वह भक्ति प्राप्त होगी। वो भक्ति कौन सी? जो सर्वत्र सर्वदा, जिसकी अस्तित्व सर्वत्र है और सर्वदा है। बहुत जटिल विषय है। वो भक्ति सर्वत्र सर्वदा है, हर युग में भक्ति रही है। कृते अध्यात्म विष्णु त्रेतो यजतो मखे द्वापर परिचर्यम कलो तद कीर्तनात्। भक्ति का अस्तित्व हर युग में रहा। भक्ति हर एक द्रव्य में है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त प्रच्छति। हर द्रव्य में भक्ति है। यथा तरोर मूल निश्चने त्रिपंथी तस्कंद भुजग शाखा। जैसे वृक्ष की जड़ में जल डालने से सारा वृक्ष हरा भरा हो जाता है। जीव गोस्वामी कहते हैं भक्ति का अस्तित्व ये सर्वत्र सर्वदा सब जगह है। प्रत्येक आयु में भक्ति है। गर्भे श्री नारिद कार्यश्रवे श्री प्रहलाद प्रसिद्धम। बाल्य ध्रुवादिषु यौवने अम्बरीश आदिषु वर्ध के धृतादिषु और स्वर्गीयतम चित्रकेतु आदिषु। प्रहलाद जी अपने गर्भ में कथा सुन रहे हैं। नारद जी उनके गुरु उनको कथा सुना रहे हैं, और प्रहलाद जी गर्भ में ही भक्ति को प्राप्त कर गए। ध्रुव जी ने बाल्यावस्था में, अम्बरीश जी ने यौवन अवस्था में, और वृद्ध काल में धृतराष्ट्र जी ने हरिद्वार में जाकर, और चित्रकेतु ने। तो इसलिए हर आयु में ही भक्ति का अवस्थान है। एक दुराचारी में भी भक्ति है। मैं नहीं कह रहा, जीव गोस्वामी जी कह रहे हैं। अपि चे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भक्त साधुरेव मंतव्य संवग्यस्तु ही सहा। जब दुराचारी में भक्ति है उसको भक्ति ही मानना। इसलिए सदाचारी की तो फिर बात ही क्या, इसलिए अपि शब्द बतलाया। ये जीव गोस्वामी जी इसकी व्याख्या कर रहे हैं। ये भक्ति, मैं उसको विस्तार में नहीं जा रहा, ये भक्ति जो सर्वत्र सर्वदा है, हर काल में, हर आयु में, हर स्थिति में, ज्ञानी में, अज्ञानी में, विरक्त में, आसक्त में, साधक काल में, सिद्ध काल में, और फिर परिकर में। ये भक्ति की प्राप्ति कहां से है? बोलते श्री गुरु चरण पद्मा। श्री गुरु जी के चरण कमलों की सेवा, और वो सेवा उनके अनुकूलमय सेवा, प्रतिकूलमय सेवा नहीं। जैसे गुरुजी आज के दिन उदाहरण देते थे, दुर्योधन भी एक शिष्य था, लेकिन दुर्योधन कैसा मूर्ख शिष्य। बलराम जी को बलदेव जो अखंड गुरु तत्व हैं उनको गुरु बनाया, लेकिन गुरु बनाने का उद्देश्य क्या? सबसे बड़ा गदाधारी बनना चाहता हूं। कितना मूर्ख है। गुरुजी कह रहे हैं, अरे बलराम जी से, बलदेव जी से प्रार्थना करता कि मैं दुराचारी हूं, बुद्धि भी ठीक नहीं है, आप श्री कृष्ण के ज्येष्ठ हैं, अपने उन अनुज कृष्ण की भक्ति मुझको प्रदान करो। बलदेव जी क्या नहीं कर सकते थे। बलदेव जी का संग प्राप्त है, लेकिन भक्ति प्राप्त करने की लालसा नहीं है। गुरुजी बोलते हैं दुर्योधन जैसा शिष्य मत बनना कि गुरु के निकट आकर बस उनसे कुछ ग्रहण करके स्वयं ही गुरु बनना है। यह उद्देश्य नहीं है। मूर्ख है दुर्योधन। गुरुजी ये भी कहते हैं एकलव्य जैसा शिष्य भी नहीं बनना। एकलव्य जैसा भी नहीं, जो छिपकर गुरुजी की अनुमति के बिना सारी शिक्षा को धारण करता है, लेकिन गुरुजी की सैंक्शन नहीं है, अनुमति नहीं है, इसलिए दक्षिणा में गुरुजी ने अंगूठा ही मांग लिया। ना ही कर्ण जैसा शिष्य बनना, जो गुरुजी को मिथ्या बोलकर सब प्रकार की शिक्षा को धारण कर रहा है।
मैं बस बातों को स्पर्श कर रहा हूं, बाकी आप सब तो विद्वान है, अपने आप समझ लेंगे। गुरु जी को, परशुराम जी को मिथ्या बोल रहा है कि मैं ब्राह्मण कुल का हूं, वैसी विद्या प्राप्त हुई। लेकिन परीक्षा के समय में जब एक बिच्छू काट रहा है कर्ण को, और जब परशुराम जी जागे तो देखा, अरे इतना रक्त निकल रहा है, तुमको कष्ट नहीं, तुमने झूठ बोला है, तुम ब्राह्मण हो ही नहीं सकते, तुम क्षत्रिय हो। एक ब्राह्मण इतना सहनशील नहीं हो सकता जितना क्षत्रिय हो सकता है। इसलिए गुरुजी कह रहे हैं कर्ण जैसा शिष्य भी मत बनना। फिर उदाहरण दिया भीष्म जैसा भी, जो परशुराम जी के साथ युद्ध क्षेत्र में आकर अपने गुरु से युद्ध करने बैठ गया। गुरुजी आप क्या जानते हो, मैंने तो बहुत भागवत पढ़ ली, मैं तो वेद पुराण पढ़ लिए। गुरुजी आपको थोड़ा कम पता है, मैंने तो संस्कृत में डिग्री हासिल कर ली। गुरुजी ऐसे नहीं, इस बात को ऐसे कहना चाहिए। एक बार गुरुजी के साथ हम उत्तर भारत एक जगह प्रचार करने गए, और वहां पर ब्राह्मण भी बैठे थे, वैष्णव भी बैठे थे। और ब्राह्मण के समाज में ही गुरुजी ने वैष्णव की क्या महिमा है उसका वर्णन किया, जिस प्रकार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने किया। बड़े बड़े शास्त्र के प्रमाण के द्वारा गुरुजी ने ब्राह्मणवाद को खंडन किया, और सबने एक स्वर से गुरुजी की जय जयकार की, बोलो श्री गुरुदेव की। ऐसे तालियां बजाकर गुरुजी का स्वागत किया कि ऐसे विचार हमने आज तक नहीं सुने थे। और जब गुरुजी अपने कक्ष में आए ना, तो गुरुजी के एक सेवक कहने लगे, आपको ना वो वाला विचार कहना चाहिए था, आपको वो वाला श्लोक कहना चाहिए था, आपको ये वाली बात कहनी चाहिए थी। मैं पास में खड़ा पानी लेकर, मेरा नाम कृष्ण कृपा था पहले। गुरुजी बोलते कृष्ण कृपा, दूध का रंग क्या होता है? मैंने कहा गुरुजी सफेद। और चूने का रंग क्या होता है? मैंने कहा वो भी सफेद। तो दूध और चूने पानी में कोई अंतर होता है कि नहीं? मैंने कहा बहुत अंतर होता है। तो गुरुजी बोला यही अंतर है, चूना का पानी भी दूध जैसा ही लगता है, और दूध भी सफेद, वो तो दूध है, वो तो अमृत के समान माना जाता है। लेकिन शास्त्र जानकर, प्रवचन करके, विद्या हासिल करके इस सब से नहीं होगा। इन सब वस्तुओं को गुरु सेवा में लगाकर और गुरु अभिमान को छोड़कर, गर्व से शिष्य अभिमान को सिर मस्तक ऊंचा करके गुरु की जब सेवा करता है, ये वास्तव में सदशिष्य है। गुरु अभिमान नहीं, शिष्य अभिमान। हाँ, मैं बड़े गर्व से कहता हूं मैं उनका शिष्य हूं, जिन्होंने सारे विश्व में गुरु परंपरा के विचार को, गुरु पूर्णिमा के और व्यास देव के विचार को सर्वत्र जो प्रचारित किया। मैं गर्व से कहता हूं मैं उन श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का दीक्षा और शिक्षा शिष्य हूं। यही गुरु परंपरा फिर आगे ब्रह्मा जी से व्यास जी, नारद जी, और फिर नारद जी से व्यास जी पर आई, और फिर व्यास जी से, जैसे पूर्व वक्ता बता रहे थे, वे दीक्षा परंपरा एवं शिक्षा परंपरा, जिसमें शिक्षा परंपरा मुख्य है, भागवत परंपरा मुख्य है। इसलिए दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु दोनों में अंतर क्या? दीक्षा गुरु तो मंत्र देगा, हाँ आप ही पूजने हो, बाकी जो शिक्षा गुरु हैं आप सब तो आते जाते रहते हो। शिक्षा दीक्षा गुरु यदि कृष्ण देते हैं तो शिक्षा गुरु कृष्ण नहीं देते क्या? एक मंत्र के द्वारा कृष्ण देते हैं और एक कथा के द्वारा कृष्ण देते हैं। मंत्र में और कथा में क्या भेद है? इसलिए क्या कहा? दीक्षा गुरु ते जाने कृष्ण स्वरूप, अंतर्यामी भक्त शेष एक दुई रूप। उदाहरण के रूप में नरोत्तम ठाकुर जी, जिनके गुरुदेव कौन हुए? श्री लोकनाथ गोस्वामी जी। लेकिन नरोत्तम ठाकुर जी किनके चरण प्राप्त करने की अभिलाषा रख रहे हैं? श्री रूप मंजरी पदा सही मोरा संपदा। अब बताओ, विचार करके देखो, लोकनाथ गोस्वामी जी और रूप गोस्वामी जी में अंतर क्या है? लोकनाथ गोस्वामी जी, रूप गोस्वामी जी समकालीन हैं,
समकालीन हैं। महाप्रभु जी ने पहले लोकनाथ गोस्वामी जी को भेजा था ब्रज में, लेकिन नरोत्तम ठाकुर जी शिरूप मंजरी पदा, मुझको कब शिरूप मंजरी शिरूप गोस्वामी जी के चरण कमल प्राप्त होंगे, इसकी अभिलाषा कर रहे हैं। और कहते हैं सही व्रता सही तपा सही मोरा मंत्र जपा, वही तप है वही व्रत है, सही पदे होइबे सिद्धि, उनके चरणों में ही मेरी सिद्धि प्राप्त हो। ये सुनकर जो दीक्षा गुरु हैं लोकनाथ गोस्वामी जी, क्या बिगड़ गए, क्या रूठ गए? ए नरोत्तम क्या कर रहे हो, मैंने तुमको दीक्षा दी और तुम किसके गुणगान गा रहे हो? रूप गोस्वामी जी के, मेरा क्यों नहीं गाता? ऐसा कभी सुना नहीं। और नरोत्तम ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि हेनो की ना नहीं, नरोत्तम ठाकुर जी कह रहे हैं रूप संगे लैया जावे, कबे लोकनाथ संगे लैया जावे, श्री रूप पाद पद में मोर समर्पिवे। कब मेरे गुरुजी लोकनाथ गोस्वामी जी मुझको साथ लेकर जाएंगे और रूप गोस्वामी जी के चरणों में मेरे को समर्पित करेंगे। ये सुनकर लोकनाथ गोस्वामी जी बिगड़ गए, क्या बोलता है तू? नहीं, क्योंकि ये एक ऐसा स्तर है, एक ऐसा लेवल है, ये स्तर है जहां पर निर्मत्सराणाम सताम, जहां पर ईर्ष्या का कोई स्थान ही नहीं है। और जहां पर ईर्ष्या है अभी वो निर्मत्सर साधु बना नहीं, वहां पर भेद बुद्धि है, ये स्थूल विचार है। लेकिन जे एक ऐसा स्तर, एक ऐसा लेवल जहां पर भेद बुद्धि रहती नहीं, भागवत परंपरा है। यही गुरुजी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के विचारों को लेकर इस भागवत परंपरा का सारे विश्व में प्रचार किया, सारे विश्व में। इसलिए इन सब विचारों को अच्छे से समझकर वास्तव में गुरु पूजा, व्यास पूजा और गुरु पूर्णिमा का हमको याजन करना है। ये गुरु परंपरा कैसी निराली। हम श्री गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए आज के दिन उनकी ऐतु की कृपा की वांछा करते हैं कि हमारा स्तर भी बढ़े, हमारा स्तर भी बढ़े। हम स्थूल स्तर पर ना रहें, हमको दिन दिन पर भक्ति में वृद्धि की प्राप्ति हो, आपके श्री चरण कमलों की सेवा हमको प्राप्त हो, यही हम आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं। और वे सनातन गोस्वामी जी जिनकी तिरोभाव तिथि, जिनके संबंध में महाप्रभु ने कहा सनातन ये देह तुम्हारा नहीं, ये मेरा देह है। कितने गर्व से महाप्रभु जी कह रहे हैं, जाने सनातन गोस्वामी जी की क्या वैशिष्ट्य है। महाप्रभु कह रहे हैं मेरी संपत्ति है, ये तुम्हारा देह नहीं, ये मेरा देह है। जो बड़े बाबा के नाम से जाने जाते हैं वे श्री सनातन गोस्वामी जी, सारे ब्रज में जो पिता के समान माने जाते हैं। और आज के दिन गोवर्धन की परिक्रमा करना तो सबसे आसान है। 40-50 लाख लोग गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, आपको बस वहां पर परिक्रमा मार्ग पे जाकर खड़े होना है, लोग अपने आप ले जाएंगे आपको, चलना नहीं पड़ेगा। मुंडिया पूर्णिमा कहते हैं, लेकिन किसी को यह नहीं पता कि आज परिक्रमा क्यों करते हैं। गुरुदेव इस बात को बतलाते हैं कि सनातन गोस्वामी जी ने सारे ब्रजवासियों के साथ अपने साथ ऐसा एक सहज स्वाभाविक संबंध जोड़ लिया था। सब उनको पिता के समान मानते थे और आज उनका तिरोभाव तिथि, इसलिए जितने पुरुष वर्ग हुए ब्रज के, उन्होंने आज के दिन अपने मस्तक को मुंडवाया। घर में यदि पिता देह त्यागे तो क्या करता है पुत्र? मस्तक मुंडन करते हैं। इसलिए सभी ने मस्तक मुंडन करके उनकी स्मृति में गोवर्धन जी की परिक्रमा की, उनकी स्मृति में। इसलिए आज के दिन को मुंडिया पूर्णिमा कहते हैं। और गुरुदेव बैजर में कह रहे हैं क्या? गुरु जी कहते हैं वास्तव में तो गुरु परंपरा आरंभ होती है कृष्ण से, ब्रह्मा जी से, नारद जी से, वेद व्यास जी से। लेकिन गुरु जी कहते हैं मेरी गुरु परंपरा तो राधा रानी से आरंभ होती है। बोलो श्री राधा रानी की। क्यों होती है? प्रमाण क्या गुरु जी? आपने ऐसे ही कह दिया? नहीं, प्रमाण है। स्वयं कृष्ण कहते हैं राधिका प्रेम गुरु अमि शिष्य नट, सदा अमा नाना नित्य नचाई उद्भट। राधा रानी मेरे प्रेम की गुरु हैं। और शिष्य कौन? श्री कृष्ण स्वयं। वो शिष्यत्व स्वीकार कर रहे हैं किनके सामने? गोपियों के सामने, श्री राधा जी के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कह रहे हैं ना पारे हम निर्वग्ध संयुजम, मैं आपके प्रेम का पार नहीं पा सकता, नहीं पा सकता।
अपना शिष्यत्व स्वीकार कर रहे हैं और गुरु के रूप में राधा रानी को स्वीकार कर रहे हैं। इसलिए श्री गुरु जी कह रहे हैं मेरी गुरु परंपरा वो श्री राधा रानी से आरंभ होती है। उन्हीं श्री आदि गुरु श्री राधा रानी की महिमा का सर्वत्र सारे विश्व में प्रचार करके हम सबको श्री रमन बिहारी गौड़िया मठ के इस प्रांगण में हम सबको एकत्रित किया। इसका सारा श्रेय श्री गुरुदेव के चरण कमलों को जाता है। श्री गुरुदेव की, श्री गुरु पूर्णिमा की, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हमारी गुरु परंपरा कृष्ण से शुरू होती है